फर्स्ट भाव में, दिस इज फर्स्ट भाव, यहां मार्स आता है और यहां मार्स आएगा। और इसी में मैं यहाँ पर आपको नॉर्थ कुंडली भी बना देती हूँ ताकि आप लोग इसको सीधे से समझ पाओ। दोनों में मार्स है, करेक्ट। यहाँ पर भी मार्स, यहाँ पर भी मार्स। मार्स 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से चलता है मार्स। यहाँ का कारक है सन, जो हेल्थ देता है, जिसने आत्मा दी, हेल्थ दी, इम्यूनिटी दिया, वाइटैलिटी दिया, सब कुछ दिया और जिंदगी को चलाया। और लास्ट दम तक मार्स हमें चलाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी देके, वो गर्मी देके, है ना। गर्मी का एहसास, जिस दिन मेरे शरीर से गर्मी खत्म हो जाएगी, जिस दिन हीट खत्म हो जाएगी और यहाँ पर मेरा शरीर ठंडा पड़ जाएगा, दैट्स व्हाई मृत्यु शोज बाय सैटर्न, ठंडा कर देता है। सैटर्न इज प्लैनेट ऑफ ठंडा, अष्टम का कारक, कार्य करने वाला प्लैनेट और राशि को संभालने वाला प्लैनेट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। यदि हम दोनों की कहानी को समझे, ये तो जीवन दे रहा है, दिस इज लाइक सैटर्न, ये एक दिन मृत्यु देगा, मेरे शरीर को ठंडा। कार्य कौन करेगा अष्टम का? शरीर। फर्स्ट का कार्य कौन करेगा? सूर्य, हेल्थ देकर। समझ आया? इसी तरीके से आप यहां से भी, यहाँ का कारक सन और यहाँ का सैटर्न। अंजू जी समझे इस बात को? तो ये जो मार्स है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी। क्यों? ये हमें जिंदा रख रही है। आप ये समझो, आपके ब्लड के सर्कुलेशन के लिए हीट की जरूरत है ना। ठंडा पड़ जाएगा तो वहां क्या होगा? वो तो ब्लॉक, सैटर्न तो ब्लॉकेज का कारक है। दुनिया बोलती है आयरन, यानी कि आयरन का कारक इज कौन है? सैटर्न। बुलशिट। Saturn is not at all Karak of iron. Mars is Karak of iron. ऑक्सीडाइजेशन का कारक इज सैटर्न, जो उसको ऑक्सीडाइज करता है, जो उस सोने के ऊपर क्या, सॉरी, उस लोहे के ऊपर क्या लगाता है? जंग। का कारक कौन बनता है? सैटर्न। तो मार्स, इस बात को समझे कि मार्स है क्या, बेसिकली कितना इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। आपके जीवन की शुरुआत और अंत का प्लैनेट इज मार्स। हीट बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। देह में हीट है तब तक हम जिंदा है, नहीं तो बर्फ की सिल्लियों पे तो पता है ना कब रखा जाता है। सैटर्न इज अ कोल्ड प्लैनेट। मार्स इज अ कैसा प्लैनेट बताया हुआ है मैंने आपको ज्योतिष करवाते वक्त? इट इज अ प्लैनेट ऑफ अग्नि तत्व, एंड सैटर्न इज अ प्लैनेट ऑफ वायु, कोल्ड वायु, जो सुखा देता है। कहते हैं ना, इसको, लोहे को बाहर मत करो, क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगी। तो आपके ब्लड में जो मार्स है ना, बेसिकली वो क्या है? वो आयरन को रिप्रेजेंट करता है। मंगल एक्सीडेंट का भी कारक है। राहु, जितनी भी जीवन में, राहु एंड केतु दोनों ही प्लैनेट सड़न के हैं, एकदम हो जाते हैं। राहु बड़े लेवल पे जो प्रकाशीय, जो दुनिया को पता चल जाता है। 18/5/2003 को पैदा हुआ कोई इंसान, तो 18 मतलब डेट है, वो तारीख है, डेट ऑफ बर्थ, ये मंथ और ये ईयर है। ये जो फैक्टर है, ये जो फैक्टर है, ये इंसान के माइंड और बॉडी को दिखाने का फैक्टर है। ये जो है, ये ब्रिज का काम करता है। मंथ है, ये ब्रिज का काम करता है, कंट्रोलर ऑफ रिलेशनशिप, बताऊंगी मैं, इसको ऐसे लिख लीजिए। और ये क्या है? 2003 ईयर का नंबर, बेसिकली ये आपकी रूट है, डीएनए है, फैमिली है, एंसेस्टर है। तो इन दोनों के बीच में आपका क्या है? रिलेशनशिप। मैं, मेरा रिलेशनशिप विद द फैमिली, समझ रहे? बीच में द कंट्रोलर इज रिलेशनशिप। समझ आया आप लोगों को? अब यहां से मैं, मेरा माइंड,
दैट इज माई डेट। तभी ये जितने भी लोग हैं कि आप किस तारीख को पैदा हुए, बोलते हैं ना कि हर्षिता जी आप 5 नंबर में पैदा हुए, तो आप मर्क्यूरी आपको रूल कर रहे हैं, मर्क्यूरी इज द प्लैनेट ऑफ चाइल्डनेस। वो बच्चे जैसा दिखोगे, आप बच्चों जैसा बोलोगे, बिजनेस के बारे में सोचोगे। क्यों? क्योंकि वो आपके माइंड के बारे में पढ़ रहे होते हैं। बेसिकली वो आपके माइंड के और आपके शरीर की चीजों को आपका डेट ऑफ बर्थ यानी कि वो नंबर बता रहा होता है। ठीक है। अब जो ये बीच वाला नंबर है, दैट इज अ ब्रिज कंट्रोलिंग बिटवीन योर बॉडी, योर माइंड टू योर रूट सिस्टम विद योर फैमिली। इसके बीच का वो ब्रिज है, वो फैक्टर है, वो रूटेड फैक्टर है। इसको आप सम कर लोगे, दैट इज 5 अगेन। तो यानी कि आपके जो एंसेस्टर फैमिली है वो किससे गवर्न हुई जा रही है? 5 नंबर मर्क्यूरी से। और फिर इन सबका एक सम आता है, उसकी एक प्रिडिक्शन होती है, दैट इज अ रूट नंबर। बेसिकली इन सब का सम, वो आपका रूट नंबर। फर्स्ट इज अ नंबर ऑफ व्हाट, जिसको प्राइम नंबर बोलते हैं, है ना, यानी कि प्राइम नंबर जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है। सेकंड इज अ ब्रिज नंबर, कंट्रोलिंग फैक्टर। थर्ड इज अ फैमिली नंबर, एंसेस्टर नेटिव का रूट कोज कहां से क्या, दैट इज ईयर। और इन सब का सम इज अ वो जड़, वो बीज। समझ गए? इतना किसी को यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम? समझ आया हर्षिता जी? डन। यस मैम। अब इसके बीच में ये मैंने इसलिए करवाया, अब मैं आप लोगों को एक चीज बताने जा रही हूँ जिसको अब आपको लिखना है। ठीक है, वो लिखना इंपॉर्टेंट है। अब आपको इन्हीं प्लैनेट्स के फ्रेंड, जैसे हम उसमें करते थे कंफर्ट एंड डिस्कंफर्ट, इफ माई प्राइम नंबर यानी कि मेरा मन और माइंड के बीच वाला जो कंट्रोलिंग ब्रिज है, यदि वो उसका ठीक नहीं हुआ, डिस्कंफर्ट जोन में हुआ, तो मेरे जो फैमिली लीनिएज जिससे मैं जुड़ी हुई उसके बीच में डिसहार्मनी आएगी, वो ब्रिज सिस्टम कंप्लीट नहीं होगा। इफ दैट इज लाइक अच्छा वे, इन तीनों का अच्छा वे हुआ, तो ये चीजें पहले तो मेरा माइंड अकॉर्डिंग वो ब्रिज भी बन के जाएगा और मेरी फैमिली के साथ भी मैच होगा। ये इस तरीके से, इसमें हम यहाँ से इतनी ये छोटी अभी ये वाली प्रिडिक्शंस निकालेंगे, पर इसको भी समझना क्योंकि आगे दशा भी इससे चलेगी, चीजें आगे भी गवर्न इससे की जाएगी। फर्स्ट नंबर का जो एक नंबर है, जब हम सम करते हैं तो एक नंबर के जो अपोजिट तत्व कौन कौन से आ जाते हैं, दैट इज 6, 8 एंड 4। यदि मेरा जन्म 1 तारीख को हुआ ना और मंथ आ जाए 6, 8 या 4, तो वो ब्रिज कंप्लीट नहीं होगा, वहां चीजें क्या होगी, डिंट लगेगी। समझ आ गया? 1 तारीख को कोई 1 अगस्त को पैदा हो गया ना, तो ब्रिज कंप्लीट नहीं है। क्यों? एक के बाद क्या आ गया, दर्द दिल, दर्द डिस्को, मैंने बताया था ना, सैटर्न हेल्थ एंड दर्द डिस्को ब्लॉकेज, याद करो वो, वहां से भी ले आओ और यहां से भी। आप जो कंट्रोलिंग फैक्टर को अभी बिल्कुल यूज मत करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर रेमेडी। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कुंडली को। रेमेडीज वाला पार्ट बाद में आएगा। जो भी अभी मैंने सिखाया वो कंट्रोलिंग फैक्टर, दैट इज कहाँ यूज किया जाएगा, रेमेडीज में, कि हम कहाँ पर अक्षरों को, नंबरों को, कौन से नंबर आगे ऐड कर दे और किसको पीछे लेके आ जाए। अभी जो एक नंबर के अनफ्रेंडली नंबर हैं वो है 6, 8 एंड 4। 6 वीनस, 8 सैटर्न, 4 राहु। क्यों? 6 जो नंबर है बेसिकली वो क्या नंबर है, किसका नंबर है ललित जी? वीनस का। इतना तो हो गया होगा। 6 इज गवर्न बाय वीनस, 8 इज गवर्न बाय सैटर्न, 4 इज गवर्न बाय राहु। हेल्थ में जब भी ये तीन सूर्य के साथ मिलेंगे, हमने एस्ट्रोलॉजी में भी वहां पढ़े हैं कि इनके कारक तत्वों में कमी आएगी, डिसहार्मनी होगा, डिस्कंफर्ट आएगा। क्यों? क्योंकि सैटर्न सन इज अ प्लैनेट ऑफ किसका, अग्नि तत्व है वो। और ये सारे क्या चल रहे हैं अभी मैंने जिन जिन का नाम लिया, वायु और जल। डिसहार्मनी कैसे देखनी, कि डिसहार्मनी ब्रिज क्यों बन रहा हो डिसहार्मनी का, क्योंकि तत्व, कहानी तो तत्वों की है ना। कोई शनि थोड़ा बोल रहा है मुझे सूर्य पसंद नहीं, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ तत्वों की कहानी है ये। डिसहार्मनी किसके कारण हो रही है, तत्वों के कारण। आई एम अग्नि तत्व सिटिंग विद जलीय तत्व, फील अनकंफर्टेबल। आई एम पृथ्वी तत्व सिटिंग विद जलीय तत्व, अगेन आई एम डिस्कंफर्टेबल। 2 नंबर, 2 नंबर की जो अनफ्रेंडली जो आता है, वो 8 नंबर से और 7 नंबर से। 9 नंबर शनि, बुध और राहु। कभी कभी राहु क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ा देता है अग्नि को। मैम ये समझ नहीं आया, ये किसके रेफरेंस में था 9 नंबर का? 9 नंबर मार्स, मार्च का क्या बताया आपने? शनि, 8, बुध 5 नंबर। और राहु। अच्छा। मैम 854। हम्म।
5 नंबर यानी कि मर्क्यूरी के अनफ्रेंडली मंगल एंड केतु 7 एंड 9। मैम किसका बता रहे हो? मर्क्यूरी का मंगल और केतु 7 एंड 9। मरकरी का। मर्क्यूरी के जो फ्रेंड नहीं है वो है मंगल और केतु। वीनस के जुपिटर और केतु। जुपिटर के वीनस मून एंड राहु। और ये लर्न हो जाएंगे, ये बहुत बड़ी वो नहीं है। जब आप आगे आगे देखोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा ये इसके डिस्कम्फर्ट वो है। शनि मंगल केतु राहु के सूर्य मार्स एंड केतु। नंबर भी लिख लेना ना प्लैनेट्स के साथ, राइट डाउन नंबर ऑल्सो, जैसे रवि का 1, मार्स का 9, केतु का 7। अब केतु के अनफ्रेंडली वीनस केतु राहु, सॉरी केतु का वीनस राहु एंड सैटर्न। एंड राइट डाउन वीनस का 6 नंबर, राहु का 4 नंबर एंड सैटर्न का क्या है 8 नंबर। करेक्ट। सैटर्न का अपने मार्स और केतु बोला ना? हाँ जी, सैटर्न का मार्स एंड केतु। कभी कभी सन मून भी होंगे बट वो मैंने अभी नहीं लिखवाया। मैम इनके तत्व भी लिखवा दीजिए, कौन सा मतलब ये जो आप करें। आपने परसों की क्लास में नहीं थे ज्योतिष वाली क्लास में? नहीं। मैम जुपिटर का एक बार फिर रिपीट करेंगे प्लीज। जुपिटर का है वीनस मून एंड राहु। हम्म। करेक्ट। हर्ष देखो, हमारे पास 5 तत्व हैं। 1 2 3 4 एंड 5। 5 तत्व लिखो। 5 तत्व में सबसे पहले लिखिए अग्नि, फिर नेक्स्ट पृथ्वी, समझ आ गया? नंदी केशव के अकॉर्डिंग जितने भी है सन मून संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इसके अकॉर्डिंग है। करेक्ट हर्षु जी, इतना समझ आया? अब आ जाओ, अब आ जाओ इसके आगे। जब जब भी कोई प्लान जैसे कि 7 नवंबर 2008, 7 2 एंड 10 यानी कि 1, 7 2 एंड 1। या ये जो शरीर और मन है वो किससे गमन किया जाएगा? केतु से। जो ब्रिज बना है इसका वो किससे गमन किया जाएगा? मून से। और जो इसके एंसेस्टर है वो किसके साथ किए जाएंगे? सन के साथ। अब ध्यान से देखो, केतु का मून या किसी से भी यहां पर हमने अनफ्रेंडली निकाला हुआ है। केतु के नीचे 9 जो सबसे लास्ट में आपको मैंने केतु की स्क्रिप्ट लिखवाई हुई है उसमें जो उसके जो फ्रेंड्स नहीं है, क्या उसके अंदर मून और सन है? नहीं। दिस इज द वीक हाउस हैपन है, वीनस हाउस है। तो यानी कि इसके एंसेस्टर, इसके रूट, सॉरी रूट नहीं, एंसेस्टर फैमिली ब्रिज और माइंड और बॉडी एक ही अलाइन में होगी, यानी कि एकदम ठीक, उसमें कोई कमी नहीं। ये आदमी के माइंड, इसका जो ब्रिज है और इसके जो एंसेस्टर फैमिली का जो वो है उसके साथ ये हमेशा कनेक्ट रहेगा। देयर इज नो बीच में एनी काइंड ऑफ तोड़ा एंड फोड़ी, नो ब्लॉकेज, नो ब्लॉकेज। इस चार्ट को याद करने का तरीका भी मैं आपको एक सरल तरीका बताऊंगी। ऐसा नहीं है इसको हम याद नहीं कर सकते, आपको एकदम दिमाग में आना चाहिए कि केतु के कौन हो सकते हैं, वो भी मैं बता रही हूं। पर अब एक और इसमें आ जाइए, समझिए इसको।